A very pleasant morning to all of you, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. My dear students, today we will start our new chapter. The name of chapter is Soil. Soil is in this chapter we will discuss and read about how is soil formed, kinds of soil, uses of soil, protecting soil, what does soil contain. इस चैप्टर में जो है जिसका नाम सोयल है हम पढ़ेंगे या इसके बारे में बातें करेंगे वो है कि सोयल जो है वो कैसे बनती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सोयल के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अपनी अपनी आप बुक्स के साथ में हेल्प लेकर के देखें और इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोयल फॉर्म, हाउ इज सोयल फॉर्म्ड। सोयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। जो है सोयल जो है वो रॉक से बनती है। ठीक है, लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर। बड़ी जो चट्टानें हैं, बड़े जो पत्थर हैं वो छोटे में बदलते हैं। एंड स्मॉल पीसेस टू फॉर्म सोयल, और फिर छोटे से के बाद में वो मिट्टी में बदल जाते हैं। विंड, वाटर एंड द हीट, ये तीन चीज़ें बताई हैं। और हीट ऑफ द सन आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प टू ब्रेक रॉक्स। ये वे चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे पत्थर या चट्टानें जो हैं वो ब्रेक करती हैं, टूटती हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, इसमें हजारों सैकड़ों साल लग जाते हैं। रॉक्स टू फॉर्म सॉइल, यानी पत्थरों से और मिट्टी में कन्वर्ट होने में, या चट्टानों से, बड़ी बड़ी चट्टानों से जो है मिट्टी में कन्वर्ट होने में सैकड़ों या हजारों साल लग जाती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड हैपन्स ऑल अराउंड अस। ये सॉइल का जो फॉर्मेशन है ये लगातार जारी रहता है और हमारे चारों तरफ चलता रहता है। जहाँ पे आप बात कर रहे थे हम कि लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल्स एंड स्मॉल रॉक्स, मतलब सॉइल फॉर्म कैसे होती है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। उन चट्टानों के अंदर जहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि विंड, वाटर एंड सॉइल, 3 पॉइंट जो दिए हैं, कौन कौन से, विंड, वाटर और सॉइल। इसमें क्या होता है, क्यों होता है कि दोस्तों सबसे पहले हीट ऑफ द सन। हीट ऑफ द सन, जब सूर्य की गर्मी जब बहुत तेज़ पड़ती है तो चट्टानों के अंदर चट्टान जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, वो उनमें थोड़ा सा एक ऐसा वो देते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाती हैं वो, है हल्की सी। और जब फिर रात को जब वो कूल होती हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो वापस सिकुड़ने की कोशिश करती है, ठंडी हो जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, कूल होने पर और फिर हीट होने पे ये प्रोसेस जो है उसको वो अंदर दरारें पैदा कर देता है। चट्टानों में क्या कर देता है, दरारें पैदा कर देता है। जब दरारें पड़ती हैं तो उसके बाद में बारिश के मौसम के अंदर, या वैसे नॉर्मली जो मॉइस्चर होता है, रात को ड्यू होती है, उसके कारण उसके अंदर पानी चला जाता है। और पानी जब रात उसके अंदर ठंडे के अंदर फ्रीज होता है, फ्रीज जम जाता है, तो उसकी दरारें बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने का इस प्रकार से फिर वो हवा की मदद से और उस चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े में वो कन्वर्ट होती है, यानी बड़े पत्थर जो है टूट जाते हैं, फिर उसके बाद में छोटे कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रोसेस से फिर वो और छोटे होते हैं, फिर और छोटे होते हैं, और फिर और छोटे होते हैं, और फिर लास्ट में वो मिट्टी जैसे कण बन जाते हैं। ये है प्रोसेस इसका बनने का। अब आगे हम बात करें कि सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज नॉट द सेम एवरीवेयर, हर जगह पे सॉइल जो है एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। सम सॉइल कैन बी ए वेरी ड्राई, कुछ मिट्टी जो है बहुत सूखी सी होती है, कुछ जो है वो उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कुछ के अंदर जो है वो आप जब आप उसको मलोगे, रगड़ोगे हाथ से, तो वो चिपचिपी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ सॉइल्स जो है, जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे हो कि अलग अलग हमारे देश में भी हर जगह की अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं पे बहुत रेतीली होती है, तो कहीं पे बहुत चिकनी मिट्टी होती है, कहीं पे काली मिट्टी होती है, तो कहीं पे लाल मिट्टी होती है। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं। तो ये काइंड्स ऑफ सॉइल हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल का यूज क्या है। सॉइल इज यूजफुल इन मैनी वेज, ये कई प्रकार से काम आती है। सम ऑफ द यूजेस आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ यूजेस आपको बताया जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक, प्लांट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स जो है वो ज़मीन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स ही नहीं लगेंगे ढंग से, तो मिट्टी से ही उनको जो है पानी और खनिज जो है वो मिलते हैं। सॉइल इज नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, सॉइल इज, आपको फसल उगाने के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्रॉप्स आर प्लांट्स, क्रॉप्स आर प्लांट्स सच एज राइस एंड व्हीट,
दैट वी ग्रो टू गेट फूड, हमें खाने के लिए जो क्रॉप्स चाहिए होती हैं वो हम जैसे कि गेहूँ और चावल वगैरह, तो हम वो इसी में उगाते हैं। वी ईट द क्रॉप्स ग्राउंड इन द सॉइल, हम ये इन्हीं फसलों को हम खाते हैं जो कि हम मिट्टी में उगाते हैं। अब आप बात कर रहे हैं रैबिट्स मेक देयर बोरोज इन द सॉइल, रैबिट्स जो हैं वो अपने इसके अंदर बिल बना देते हैं जो जमीन के अंदर, है ना। मैनी स्मॉल एनिमल्स सच एज ants एंड स्मॉल लिव इन द सॉइल, ठीक है, जैसे बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मिट्टी में ही रहते हैं अपना घर बना करके, बिल बना करके। खरगोश भी जो है अपना बिल बना करके या अपना खड्डा खोद करके मिट्टी में ही रहता है। तो अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये लोग कहाँ रह पाएंगे। उसके बाद में बताया कि अर्थवॉर्म्स डिग्स स्मॉल टनल्स इन द सॉइल, और अर्थवॉर्म जो है वो लंबी लंबी यानी अपने अंदर अंदर जमीन के अंदर अंदर ही वो गुफा टाइप की बना करके उसमें रहता है। दिस लूजन्स द सॉइल, इससे ज़मीन क्या होता है, लूज हो जाती है, और ये आपको एग्रीकल्चर में फ़ायदा करती है। इट मेक्स एंड मेक्स इट गुड, यहाँ पे गुड कट किया था इसलिए मैंने गुड यहाँ पे लिख दिया है। मेक्स इट गुड फॉर क्रॉप्स टू ग्रो, और जो कि जब ज़मीन नरम हो जाती है तो ये फसल उगने के में मदद करती है, अच्छी रहती है। दैट इज़ वाई अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड, इसलिए अर्थवॉर्म्स को जो है किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। तो ये था हमारे यूजेस ऑफ सॉइल, जिसमें हम देखते हैं कि सॉइल्स के जीव जंतुओं के रहने के लिए भी बनती है, तो मिट्टी मिट्टी हमारी फसल उगाने के भी काम आती है। तो ये यूजेस थे सॉइल के। अब हम बात करते हैं हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सॉइल। प्रोटेक्टिंग सॉइल, सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे बाई वाटर, सबसे पहले तो क्या था कि मिट्टी जो है वो पानी में बह के चली जाती है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी ब्लोन अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधियों में भी ये उड़ करके चली जाती है। वी शुड प्रोटेक्ट सॉइल, हमें इस मिट्टी को बचा के रखनी चाहिए, जहाँ पे हम रहते हैं आसपास के एरिया में, तो हम मिट्टी को उस जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाने देना चाहिए, बचानी चाहिए। सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड नॉट कटिंग देम डाउन, सोइल जो है सबसे पहली बात तो सोइल को बचाने का तरीका क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, या जो पेड़ लगे हुए हैं उनको नहीं काटने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक साथ रोक के रखती हैं, तो वो मिट्टी को बहने नहीं देती और मिट्टी को उड़ करके नहीं जाने देती। रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डजेंट गेट वॉश्ड अवे बाई वाटर और ब्लाउन अवे बाई विंड, ठीक है बेटा। तो प्रोटेक्टिंग सॉइल को हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, या जो पेड़ लगे हुए हैं उनको न काट करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं वाट सॉरी वाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या होते हैं। सॉइल इज नॉट जस्ट मड और डर्ट, सॉइल के अंदर ऐसा ही नहीं है कि उसमें सिर्फ कोई डर्ट हो या मड्स हो ओनली, इट कंटेन्स मैनी डिफरेंट थिंग्स लाइक पेबल्स, सैंड पार्टिकल्स, ह्यूमस एक्सेट्रा। मिट्टी में कई चीज़ें और भी होती है, ये नहीं कि उसमें कोई कीचड़ ही होता है या फिर उसमें वैसे कोई कुछ डर्ट होता है। इसके अंदर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उसके प्रकार के, या सैंड पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। ह्यूमस होता है, जैसे जो सड़ी गली पत्तियों से पेड़ प्लांट प्रोडक्ट्स जो बन जाती है, कुछ पत्तों की जड़ें, सूखे हुए पत्ते होते हैं या फिर पेड़ों की जड़ें या कुछ और कोई इस प्रकार जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्लांट्स के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल कंटेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल के अंदर जो है वो उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की भी चीज़ें होती हैं। जैसे इफ़ यू टेक सम सॉइल एंड लुक एट इट क्लोजली, आपको मिट्टी में को लोगे और उसको ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट, तो आप पाओगे कि इट हैज़ डायराइड लीव्स, स्मॉल ट्विग्स, स्मॉल स्टोन्स, इसमें अंदर जो है ना सूखी हुई पत्तियाँ हैं, कोई छोटे टुकड़े हैं पत्थर के। यू मे आल्सो सी सम आंट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, कुछ छोटी छोटी चींटियाँ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसके अंदर आप देखोगे। तो यानी लिविंग थिंग्स भी होगी इसके अंदर, आप जब हाथ में उठाओगे तो देखो उसमें कोई चींटी भी है, छोटे छोटे कुछ और भी कोई इंसेक्ट्स वगैरह हैं, है ना। तो लिविंग थिंग भी होगा, नॉन लिविंग थिंग्स भी उसके अंदर होती हैं। टेक सम सॉइल एंड प्लेस इट इन ग्लास जार, आप एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आपको एक प्रैक्टिकल बताया हुआ है कि आप एक मिट्टी लो और उसको एक शीशे के बर्तन में आप डाल दो, उसके अंदर पावर सम वाटर इनटू इट एंड मिक्स इट वेल, अब इसको अंदर कुछ पानी डालो, ठीक है, उसको अच्छे से मिला दो विद इन द सॉइल। नाउ लीव द जार एज इट इज़,
जैसे है उसको वैसे के वैसे वहीं पे रख दो। आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑब्जर्व व्हाट द जार लुक्स लाइक, बोल रहे उसके बाद आप देखो कि ये कैसा दिखाई देता है। पहले उसमें आप पानी, एक बर्तन लो शीशे का, उसके अंदर आप पानी डालो, थोड़ा सा उसको मिक्स कर दो, उसके बाद उसको ऐसे कैसा रख दो। तो आप उसको कुछ 2-3 घंटे बाद देखोगे तो आप कैसा दिखाई देगा। अभी जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम डायग्राम के अंदर कि पार्ट्स ऑफ सॉइल दैट हैज़ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स द अपर लेयर, जो उसमें ऑर्गेनिक थे वो पानी के ऊपर आ गए हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ सॉइल दैट इज लाइट फॉर्म्स द, जो हल्के फॉर्म में कुछ थे उसके अंदर वो मिडिल में चले गए हैं। और पार्ट्स ऑफ सॉइल दैट इज हैवी, जो कि सैंड पार्टिकल्स या पबल्स थे, वो जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। यानी वो मिट्टी के जो है 3 पार्टिकल्स के अंदर, 3 पार्ट के अंदर वो बन गई है। तो ये थे हमारे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि सॉइल के अंदर हवा भी होती है। सॉइल कंटेन्स एयर। इफ़ यू टेक सम सॉइल, कैसे पता लगाएंगे कि उसमें से हवा है कि नहीं है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि आप कुछ मिट्टी लेंगे एक गिलास के अंदर, ठीक है, और उसमें पानी डाल देंगे। इफ़ यू टेक सम सॉइल इन ए ग्लास एंड पावर वाटर ओवर इट, यू विल फाइंड, तो आप देखोगे कि जो बबल्स उठ रहे हैं उसके अंदर, जैसे आप उसमें पानी डालोगे मिट्टी के अंदर तो उसमें आप देखोगे कि बबल्स उठते हैं। तो बबल्स क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि पानी उस जगह को कवर कर रहा है, तो वहाँ उसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो फाइंड बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, दीज आर बबल्स ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ये बबल्स जो है उस हवा के हैं जो कि उस मिट्टी में अवेलेबल होती है, जो होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हवा भी मिट्टी में होती है। अब सॉइल दूसरा दिया हुआ है, सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल जो है उसके अंदर पानी भी होता है। टेक सम गार्डन, अब कैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि हम कैसे देखेंगे इसमें पानी होता है कि नहीं होता है। तो बोलो टेक सम गार्डन सॉइल, आप अपनी गार्डन से कुछ मिट्टी लें, इन ए वेसल, एक बर्तन के अंदर, कवर इट विद ए लीड, ठीक है, उसको ढक्कन लगाते अच्छे से, एंड हीट इट, और उसको फिर गर्म करें। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, आप कुछ मिनटों में देखेंगे, यू विल फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द लीड, आप उसमें पानी की बूंदें जो है या वाष्प के जो वाष्प जो है वो आप उसके ढक्कन पे देखेंगे। ऑफ द वेसल, दीज आर द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये बूंदें जो है वो पानी की हैं, जो कि उस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट पानी रहता है, उसकी बूंदें बाहर उस ढक्कन पे आ जाती हैं। दिस शोज, ये दिखाता है कि दैट सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर, तो ये दिखाता है कि ज़मीन के अंदर पानी, ज़मीन में सॉरी मिट्टी के अंदर, मिट्टी में जो है वो पानी और हवा की मात्राएं भी होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि मिट्टी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिट्टी, पहले तो हमने मिट्टी को क्या है वो देखा, मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में हमने बात किया, और उसके बाद में जो है हमने उसके और टॉपिक्स में जो कवर किया है, तो उसमें हम कौन कौन से टॉपिक से पढ़े हमने, वो हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि सॉइल कैसे बनती है, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग, हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और हम इसमें सॉइल में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन था ये आज कंप्लीट लेसन नंबर 7 जो है सॉइल का, ये यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया है, कोई कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप उसमें कमेंट के अंदर या मैसेज करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।